व्यूअर्स, आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में ये प्रोग्राम आपको मुख्तलिफ आर्टिस्टों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उनकी टेक्निक्स, उनके टूल्स, उनकी ज़िंदगी गुजारने की जद्दोजहद, आपको मुख्तलिफ तरीके से हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस प्रोग्राम से हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के मेहमान मुसव्विर से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी आज की मेहमान शख्सियत वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बेशुमार एग्जीबिशंस उनके क्रेडिट पे हैं, बेशुमार अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा। कैनवस पे उनका खूबसूरत काम, उनका कलर्स देने का अपना ही एक अंदाज है जो उनको सब लोगों से जुदा करता है और इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में उनका काम जाता है और माना जाता है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में खूबसूरत कैलीग्राफी का उनका काम हर आने वाले के लिए, हर जाने वाले के लिए एक रूह और ईमान की ताजगी का बायस है। गुलों में एक रंग, पाकिस्तान का अनोखा रंग, गुल जी, जनाब इस्माइल गुल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। आप अभी तक पेंट कर रहे हैं? अब तो ज्यादा पेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब इसका मतलब ये कि एक पैशन जो है, मुझे एनर्जी पेंटिंग से मिलती है। राइट राइट, थकावट नहीं मिलती पेंट करने से। राइट व्यूअर्स, आप नोट कीजिए कि हर पेंटर जब अपनी काम की पीक पे होता है, जेन्युइन पेंटर कभी भी रुकता नहीं है। माशाल्लाह गुल जी इस हिस्से में, इस उम्र के इस दौर में भी उसी एनर्जी से काम कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी से। अच्छा गुल जी, आप ये बताएं हमें कि सबसे पहली पेंटिंग आपने कब बनाई? ये क्या पता जी यार पहले एक पेंटिंग थोड़ी होती, पहले तो कितनी 100 होती पेंटिंग्स होती। मतलब जिस पे आप क्लिक हुए हो, आपने सोचा हो ये मेरा मास्टरपीस नहीं, वो है। आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है, पेंटिंग होती रहती है जी। तो वैसे गुल जी, मतलब आपने शुरू से इसी पैटर्न पे काम किया या फिगरेटिव वर्क पे? आपने फिगरेटिव बहुत किया जी शुरू में। मैं क्लासिकल स्टाइल पे काम किया है, बल्कि मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट को क्लासिकल वर्क भी आना चाहिए, राइट फिर उसके बाद जो मर्जी है वो करता जाए। राइट, मेरी क्लासिकल वर्क का आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो बेसिक जितनी भी टेक्निक्स जो और चीज सामने वो नहीं बना सके तो क्या बनाएंगे फिर आदमी। राइट। तो गुल जी, आप माशाल्लाह दुनिया में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ममालिक में गए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है कि हमारे मुल्क में जो सलाहियत है, जो टैलेंट है, वो किसी से कम है या उनके लेवल का है? मेरे ख्याल से मुझे यकीन है कि हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट है, और ये आजकल जो आर्ट का सेंटर है विलायत अमेरिका नहीं रहा, ये ईस्ट हो गया है। एक्सीलेंट, क्योंकि ये सेंसिटिव पीपल, हमें रोना भी आता है, हंसना भी आता है, बिल्कुल। और हर एक चीज मैथमेटिकल कैलकुलेटर होके नहीं होती। बिल्कुल सही, फीलिंग्स के साथ साथ सारा काम चलता है। ये सारी चीज डिपेंड ही फीलिंग्स के ऊपर करती है, फीलिंग्स के ऊपर। तो गुल जी, आपको कैसा लगता है कि हमारे मुल्क में जो आने वाला टैलेंट है, आपको कितनी पोटेंशियल उनमें नजर आती है? बहुत जबरदस्त पोटेंशियल जी। कोई इनकरेज करे या नहीं करे, दिस पोटेंशियल कैन नॉट बी स्टॉप्ड, कैन नॉट बी ब्लॉक्ड। तो गुल जी, आपने जैसे ये अपना माशाल्लाह, मेरे ख्याल है फर्स्ट आप हैं कि जिसने अपनी प्राइवेट गैलरी बनाई है। फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट वन कि जिसने अपना म्यूजियम फर्स्ट उसमें बनाया जी भी। तो इसकी वजह? वो जो मुल्क में म्यूजियम है ही नहीं, ये पेंटिंग जो छोड़ के जाएंगे ना मुल्क के लिए, तो कुछ जगह तो होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमारे आने वाले अपकमिंग आर्टिस्ट भी जो हैं, आपका काम एनी टाइम कोई भी देख सकता है आके इसको। बिल्कुल देख सकते हैं। राइट। गुल जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि आपके ख्याल में हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी आर्टिस्ट के लिए? हाँ, आर्ट जरूरी तो है जी, पता तो हो क्या हो चुका है और कहाँ से आगे जाना है। कहाँ से आगे जाना है।
और बाकी जो ये हमारे आजकल के इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, बहुत सारे आर्ट स्कूल्स और भी खुल गए हैं, आपके ख्याल में क्या वो इतना रोल अदा कर रहे हैं कि कोई वाकई आर्टिस्ट वहाँ से बन के निकले? नहीं, अच्छी चीज़ है ये अदारे, कुछ तो फायदे, नुकसान तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ, नुकसान फायदे ही कर रहे हैं। सही, मतलब आप ये समझते हैं कि कोई इदारा जो है वो आर्टिस्ट बना सकता है या आर्टिस्ट बना हुआ होता है बिफोर बर्थ? नहीं, पता नहीं जी, मगर इदारे से अच्छा इदारा हो तो हेल्प होती है आर्टिस्ट। जी, तो आपने भी कहीं से आर्ट की तालीम ली? नहीं, मैं नहीं की। आपने नहीं ली ना, तो आप तो बॉर्न आर्टिस्ट हैं और बेसिकली तो आप इंजीनियर हैं मेरे। हाँ, मैं इंजीनियरिंग की के पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वजीफे मिलते हैं, आर्ट में तो कुछ नहीं मिलता। आर्ट में कुछ नहीं मिलता, मतलब आप आज भी ये महसूस करते हैं कि आर्ट में कुछ नहीं है? नहीं, आर्ट में है तो बहुत, एक दफा आपका नाम हो जाए आर्ट का, फिर तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा गुल जी, ये बताएं आपका स्टार क्या है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, वाओ, वेरी ब्रिलियंट स्टार, राइट। तो गुल जी, आपकी माशाल्लाह बहुत सारी जितना भी काम है उसमें मोज़ाइक वर्क तो आपका यूनिक है, उसके अलावा मोस्टली आपके कलर्स में कैलीग्राफी है, बहुत सारे जो हम कैनवसेस आपके देखते हैं। तो इसमें कैलीग्राफी में आप क्या समझते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे हमारे यहाँ बाज़ जगह कहा जाता है कि जी पे तस्वीर बनाना गुनाह है, ये वो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेंटिंग्स को कहाँ महसूस करते हैं? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म की पेंटिंग एंटी इस्लामिक नहीं है। ये नैरो माइंडेड व्यूज है, वो इसको बनाते जाएं कि ये चीज़ नहीं बनानी, ये चीज़ बनानी। ये हमारा मजहब बड़ा प्यारा मजहब है, बिल्कुल सही, बहुत ताकत वाला मजहब है, बिल्कुल सही। ये भी एक किसी ने आदमी की तस्वीर बना दी तो उससे ये डैमेज नहीं हो सकता। बिल्कुल, मतलब इस्लाम कोई इतना कमज़ोर मजहब नहीं है कि कोई तस्वीर बना देने से या कोई बात कहने से इस्लाम कोई ख़तरे में पड़ जाए। इस्लाम तो बड़े डेप्थ का मजहब है, अंदर जबरदस्त, जी, इंसान को इंसान बनाता है। और मेरा ख्याल है, आप मेरे इस ख्याल से कहाँ तक एग्री करते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है जनरली इनसाइड ज्यादा मुसलमान होता है, ज्यादा अच्छा इंसान होता है? जी, आप एग्री करते हैं इससे? इस्लाम तो है ही सच्चाई और तो कुछ चीज़ ही नहीं, राइट। अच्छा गुल जी, ये बताएं कि आप जैसे कभी थक जाते होंगे, जाहिर है जो पावर आज से 50 साल पहले 30 साल पहले आप में थी, ये तो बेसिक फिजिकल वो है, प्रोसेस है कुदरत का, एनर्जी लेवल अपने आप में कभी कम लगता है, मुझे भी कभी कम लगता है कि मैं ये काम अभी मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं नहीं करूंगी, 2 दिन के बाद करूंगी। आप क्या महसूस करते हैं? मैं आपको बताऊं, ये जो आदमी काम करता है ना, वो काम ही एनर्जी देता है, एनर्जी देता है वो ये उठक बैठक तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल, ये अब तो देखिए ये मेरा अभी का काम है, अभी का मतलब 1 साल पुराना, रूह और जिस्म और ताकत पूरी जहन की। अच्छा गुल जी, आप का मोस्टली काम हम देखते हैं कैनवस पे है, ऑयल मीडियम में, तो स्केचेस भी है ना कागज? हाँ, वो पेपर पे आपके काफी स्केचेस हैं, मोज़ेक है, मोज़ेक है, नहीं उसका तो मैंने जिक्र किया, मतलब ज्यादा हम काम जो डिफरेंट जगहों पे देखते हैं और माशाल्लाह आपके इस म्यूजियम में भी वो कैनवस पे है। तो ये आपको मीडियम, कौन सा मीडियम आपको ज्यादा रिलैक्स करता है, कैनवस या? नहीं, कैनवस बड़ा अच्छा मीडियम है, परमानेंट मीडियम भी है ना, कैनवस के ऊपर आप पेंट लगाएं बिल्कुल और सही तरह से तरीके से हो तो इसकी बेहद जिंदगी होती है, मतलब जब एक पेंटिंग हम कुछ खराब नहीं होता। राइट, मेरी पेंटिंग है 30-40 साल पहले की, राइट, वो 30-35 साल पहले, 40 साल की घोड़े वाली, राइट। तो गुल जी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पेंटिंग का तस्वुर जहन में आते ही कैनवस और ऑयल आता है, तो मेरे ख्याल है कि ये सबसे पावरफुल मीडियम है कि जो काफी अरसे तक प्रिजर्व रहता है। हाँ, और कैनवस नहीं, कागज के ऊपर भी, कागज के वाटर कलर से आप करें बहुत प्रिजर्व रहते हैं। अच्छा, उसका मतलब टाइम ड्यूरेशन, वो भी बड़ा स्पॉन्टेनियस काम, मतलब उसकी भी पावर इतनी है कि 100 साल तक भी वो पेंटिंग प्रिजर्व रह सकती है। ज्यादा, राइट, बहुत ज्यादा, राइट।
तो गुल जी, आप हमें ये बताएं कि हमारे मुल्क में हमारे इस वक्त जो हमारी क़यादत है, जो लीडरशिप है, आपके ख्याल में वो कल्चर और आर्ट को काफ़ी इनकरेज कर रही है? आई थिंक सो जी। आई थिंक सो। तो आप कोई सजेशन देना चाहें कि क्या कोई गैलरीज का जो रोल है, आपके ख्याल में गैलरीज का रोल? व्हाट इज नीडेड जी, अब इनको 50 साल हो गए, एक म्यूजियम नहीं बना पाए। नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट होना चाहिए, और इन्होंने पेंटिंग भी कलेक्ट नहीं किए। तो अगर कभी म्यूजियम बनाया तो दिन पर दिन पेंटिंग ज्यादा मुश्किल हो रही है मिलना। अच्छा गुल जी, इस्लामाबाद में ये मुझे डर लगता है कि ये ना हो कि उसके अंदर सब फेक बनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गुल जी, इस्लामाबाद में अभी जो एक नेशनल आर्ट गैलरी बहुत बड़ी सुनाए बन रही है, तो उसमें आपका काम तो यकीनन उन्होंने मंगवाया होगा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं पता, मंगवाया तो मैंने तो नहीं देखा क्या बनाया इन्होंने जी। मतलब सुना है कि बहुत बड़ा गैलरी बना रहे हैं ये लोग, और उसमें सारे बिल्डिंग बना रहे हैं ना। वो उनसे पूछे कि कौन से आर्टिस्ट और कितनी पेंटिंग इकट्ठी की है। राइट, दैट इज द इम्पोर्टेंट। राइट। तो गुल जी, आपके ख्याल में क्या सिर्फ एक सीनियर पेंटर ही अच्छी पेंटिंग बना सकता है, या कोई नया आने वाला भी बहुत अच्छा मास्टरपीस बना सकता है? जो भी सीनियर पेंटर जूनियर पेंटर नहीं होता, अच्छा पेंटर, बिल्कुल, जिसमें पैशन हो। व्यूअर्स, आप ये चीज नोट कीजिए, गुल जी का भी ये कहना है कि पेंटर जो होता है पैशन के साथ ही आता है। आप जिंदगी की किसी भी स्टेज पे हो, क्रिएट कर रहे हो, अच्छी क्रिएशन कर रहे हो डेडिकेशन के साथ, तो वो मास्टरपीस बनता है। गुल जी हमारे मुल्क का वो सरमाया है कि जिनके लिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं है कि हम उन्हें कुछ कह सकें, और बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। गुल जी, आप हमारे आने वाले लोगों को कुछ गाइड करें, कुछ मैसेजेस वगैरह दें। बस मैं ये कहता हूँ, आर्ट को इश्क की जरूरत है। इश्क, यस, पूरे दिल से, पूरी जान से। जैसे किसी मजनू होता है, लैला ही नजर आती है, बिल्कुल सही, आर्ट ही नजर आने लगेगा आर्टिस्ट को। बिल्कुल सही बात है। वो कोई परवाह नहीं हो कि ये आर्ट मेरे को मशहूर करेगा, बिल्कुल सही, या पैसे लाएगा, बिल्कुल सही, ये नहीं हो भाई, खाली आर्ट के लिए हो, दिल से निकले और कैनवस पर जाए। राइट। अच्छा गुल जी, माशाल्लाह आपकी फैमिली लाइफ भी बड़ी स्टेबल है, आपकी बेगम, आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, तो मेरे ख्याल है इन लोगों ने बड़ा टैलेंटेड है। आई थिंक सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन मेरा जो है अमीन है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड और बहुत कमिटेड है, बहुत कमिटेड है। मतलब आप ये चीज फील, ग्रेट नेम फॉर हिमसेल्फ। राइट, बिल्कुल यू आर राइट कि उन्होंने डिजर्वेडली सो। एग्जैक्टली, क्योंकि अमीन का भी जो मैंने काम देखा है उसमें ये कि अब उसका अपना एक टच है, टोटल अपना टच है। तो हम आपकी बेगम से तो हम बाद में थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे। आप हमें बताएं, आपकी बेगम ने आपकी जिंदगी के सफर में तो आपका बहुत साथ दिया है। हाँ, बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। हाँ, अभी भी दे रही। मतलब आप कितना क्रेडिट देते हैं? फुल क्रेडिट इसलिए कि उसको लालच नहीं पैसे की, नहीं तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। राइट। तो गुल जी, अभी जो मीडिया का रोल है, अभी माशाल्लाह हमारे मुल्क में बेशुमार चैनल्स हैं, आपका भी बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू किया होगा, बेशुमार चैनल से आप भी, आप क्या महसूस करते हैं कि मीडिया जो है हमारे आर्ट को आगे लाने में और उसको एक मुकाम दिलाने में, क्या उसका रोल पॉजिटिव है? हाँ, जो जब भी पॉजिटिव है, मगर और ज्यादा हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है। तो हमारे चैनल्स को मजीद इस पे काम करने की जरूरत है। आई थिंक सो जी। मतलब आप अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मैं वाइब चैनल की तरफ से आपका इंटरव्यू कर रही हूँ? एज अ पेंटर आप मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, आपको कुछ अच्छा महसूस हो रहा है या? अच्छा। राइट।
तो गुलजी व्यूअर्स, हमारा बहुत अच्छी बातचीत रही। अब हम आपको गुलजी की बेगम से मिलवाते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी की इस लंबे सफ़र में गुलजी के साथ कैसा वक्त गुजारा, गुलजी की पेंटिंग के साथ कैसा वक्त गुजारा, अपने बच्चों के ब्रॉटअप में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन था उनका। क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने वाला शख्स अकेला कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता। अकेला उस वक्त होता है जब वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसको अपने इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी चाहिए होती है जो उसकी फैमिली लाइफ को, उसके और सोशल सर्कल को जो उसको स्टेबल करे। तो अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिसेस गुलजी से।